नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है वो पड़ती है हथेली के कलर पे। हथेली का जो कलर है एक दिव्यता लिए हुई है। ये निश्चित है, जैसी भी स्थिति रही होगी, जैसी भी परिस्थिति रही होगी जीवन में, जीवन का पूरा आनंद लिया है, पूरा लुत्फ़ जो है ऐसे लोग उठाते हैं और संघर्षमयी जीवन तो जीते हैं, लेकिन धन संपदा के मामले में भी अच्छे ही रहते हैं। सुंदर रूप में ऐसे लोग रहते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो धन का ग्रह माना जाता है और विलासिता का ग्रह जिसको हम लग्जरी का कहते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं। चाहे कुंडली की बात करें, चाहे हथेली की बात करें, देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है। आपके ग्रहों में वर्तमान समय में जो बृहस्पति जी हैं, और बृहस्पति जी को धन का ग्रह भी माना गया है। वैसे ये ज्ञान, विद्या, राजनीति सभी चीज़ के लिए है। अभी वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सामान्य व्यक्तित्व गुरु यहाँ पे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहेगा। आर्थिक पक्ष वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी स्थिति में जो है दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए, फेम पाने के लिए मन में सदा झुकाव बना रहने वाला है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की, लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। और दूसरी बात देखिएगा, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में यदि काम कर रहे हों तो इसमें थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा अभी 1-1.5 साल तक प्रोग्रेस बहुत बड़ी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बृहस्पति चाहे कमज़ोर हो चाहे पुष्ट अवस्था में हो, हर साल जो है उसकी स्थिति अलग होती है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में है, कम से कम जो है 1 से 1.5 साल तक ये थोड़ा सामान्य भाव में अभी बैठे हुए हैं। हाँ, भले ही आगे जाके अच्छी जगह पे आएंगे, लेकिन अंगूठे का जो ये नीचे वाला भाग है जिसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत, आपकी हथेली में शुक्र जो है बहुत सुंदर स्थिति में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति रहे, विलासिता अच्छी रहेगी। जो रहन सहन है आपका, जो आपका व्यक्तित्व है, वो ताउम्र बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है। नई चीज़ों के प्रति ये रुझान रखेगा, इस बात का द्योतक माना जा रहा है और देखा भी जा रहा है। आपका चमक जो होगी वो बहुत सुंदर रहने वाली है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना धीरे धीरे जो है रहने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, और लोगों का भी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा आने वाले समय में। तो ये चीज़ अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, चमक बनी रहेगी। और इस तरह से शुक्र सुंदर होता है तो भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी देता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखार कर ला देता है। और जब इस तरह से शुक्र जो है सुंदर होता है, तेजोमय होता है, तो व्यक्ति भी तेजस्वी होता है और चेहरा मोहरा से भी सुंदर होता है। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं हथेली के यहाँ पे देखें तो एक जीवन की सहयोगी रेखा भी सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। आपको अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग अच्छा मिला होगा और आगे भी अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति को अचल संपत्ति का, भूमि या भूमि से संबंधित चीज़ों का अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी।
और जीवन में भगवान की जो कृपा है वो भी आपके ऊपर अच्छी खासी बनी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में सोचने की और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में इस रेखा के अनुसार यदि एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है यहाँ पे अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउन पोजीशन कहाँ पे आ रही है देखिएगा। जो निर्णय लेने की क्षमता आती है जिसमें जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ से दो भागों में बट रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो भागों में बट रही है। ये कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और करियर के मामले में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। वैसे तो ये बहुत अच्छी, देखो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े लेखक होते हैं क्योंकि चंद्रमा पे मिल रही है, बुद्ध के भी गुण आ रही है, तो व्यापारी भी होता है व्यक्ति और कहीं ना कहीं जो है लेखन की क्षमता बहुत सुंदर होता है। एक अच्छा राइटिंग स्किल्स ऐसे व्यक्तियों के पास होती है और ऐसा व्यक्ति या तो कवि होता है या लेखक होता है या तो काफ़ी बड़े लेवल का ऐसा व्यक्ति होता है। और इनकी जो भावनाएं हैं तो ये व्यक्ति करियर के बारे में एक चीज़ को नहीं सोचता है, अभी इसके बारे में सोचेगा, अभी उसके बारे में सोचेगा और सभी को करने की कोशिश करेगा और कोई भी काम जो है पूरा नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा जो है जो माइंड है एक ही दिशा में जाए, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वैसे शार्प माइंड के व्यक्ति होते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ रहा है या बुध का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है जीवन काल में। वहीं यहीं से एक रेखा निकल करके जिसको हम प्रोग्रेस रेखा कहते हैं, गुरुश्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। ये इंगित कर रही है आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ और लीडरशिप के गुण भी मौजूद है। और जीवन काल में या तो विदेश यात्रा के मौके मिल गए होंगे या तो अब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ तरफ से अगर बृहस्पति सुंदर हो जाते हैं, पुष्ट रूप में आ जाते हैं, तो फेम मिलना बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। निम्न मंगल की यहाँ पे बात करें, एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिख रही है। ये रेखा लग्जरियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है व्यक्ति को। व्यक्ति लग्जरियस की तरफ ज़्यादा सोचता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो है बैठा हुआ महसूस हो रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन की, थोड़ा उलझन की स्थिति जो है ये बनाती है और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ आपका निम्न मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल आपका अच्छा खासा है। आपके पराक्रम को, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को यहाँ पे ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर कभी कभार गुस्सा अगर आ जाता होगा तो उसको जो है काबू करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता होगा। आपका मंगल इस तरह की जो है संभावनाएं यहाँ पे जताता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, जो आपकी जीवन की रेखा है इस तरह से निकल करके और इसमें चंद्रमा का और केतु का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। जीवन काल में जिसकी भी इस तरह से जीवन की रेखा होती है, थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं और स्थिरता ज़्यादा रहती। भले ही व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है, अच्छी खासी उन्नति कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा जो है अस्थिरता, उतार चढ़ाव की संभावनाएं ये ज़्यादा बनाती है इस तरह की जीवन रेखा। लेकिन कोई बड़ी हानि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ अगर यहाँ पे देखें, इस तरह से एक रेखा जाती हुई और इस तरह से एक रेखा जाती हुई, यहाँ पे एक मछली का भी चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और देखें तो एक यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये केतु का क्षेत्र है और केतु के क्षेत्र में मछली का चिन्ह बनना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जो अध्यात्म का क्षेत्र है उस क्षेत्र में व्यक्ति अच्छी खासी उन्नति करने बैठ जाता है और रहस्यमय विद्याओं की ओर या वैज्ञानिक भक्ति की ओर व्यक्ति चला जाता है और ईश्वर के प्रति अच्छी खासी आस्था रखता है। और जीवन में क्या घटने वाला है
इसका पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्तियों को होने लगता है। एक तरफ कहें तो ईश्वर की अच्छी खासी कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है और जीवन काल में कहीं न कहीं अच्छी खासी यात्रा का भी ये चीज़ें जो है वर्णन करती हुई दिख रही हैं। दूसरे अगर हम देखें, जीवन रेखा पे एक इस तरह का त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं न कहीं 65वें से 70वें वर्ष के बीच में निश्चित तौर पे जो है एक बड़े अचल संपत्ति का लाभ देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। वहीं देखिए एक रेखा यहाँ से निकल करके और जो ये भाग्य की रेखा है इस पे भी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये निश्चित है कि अचल संपत्ति का लाभ आपको निश्चित रूप से 2-3 तरह से मिलता हुआ दिख रहा है। एक से ज़्यादा अचल संपत्ति आपके पास होने की पूरी संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ी सी भाग्य रेखा अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा पे आके एकदम रुक रही है, फिर यहाँ से जाके आगे चल रही है। देखिए जब भी भाग्य की रेखा मस्तिष्क की रेखा पे आ मिले, ये इस बात का द्योतक होता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है और उसी गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकता है। इस और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, खुद समझने की आपको ज़रूरत यहाँ पे महसूस होगी। दूसरा अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा की, मैंने बात कर ली, आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकलकर इस पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और हृदय की रेखा जब बृहस्पति जी से युक्ति बनाते हुए निकलती है तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और आदर्शवादी जीवन रखने वाला होता है। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा 65 से थोड़ा 65 प्लस के बाद कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा सा तकरार रह सकती है, थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे से फिर एक भाग्य की रेखा निकलकर और यहाँ पे हृदय रेखा पे एक थोड़ा सा जो है छोटा सा ट्रायंगल बनाता हुआ दिख रहा है। ये पैतृक संपत्ति को बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। वहीं अगर हम देखें हथेली के तीसरे पौरवे को देखें तो हथेली का जो तीसरे पौरवे हुए वो आपके खर्चीले स्वभाव को ज़्यादा बताता हुआ नज़र आ रहा है। व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का भी है। यहाँ पे अगर शनि पर्वत पे देखें एक पत्ती का चिन्ह जो है साफ तौर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इस तरह करें तो मछली का ही चिन्ह सीधा सीधा पड़ रहा है। देखिएगा हथेली में जब भी मछली का चिन्ह बनता है तो उसका सबसे पहले काम होता है कि व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। इसका सिंपल फॉर्मूला है। अब दूसरा इसका काम होता है ये धन का भी सूचक होता है। किसी भी ग्रह में बैठा हो सबसे पहला किसी न किसी रूप से व्यक्ति को जो है भाग्यवान बनाता है, यशस्वी बनाता है। दूसरा जिस ग्रह पे बैठता है उस ग्रह के फलों में वृद्धि करता है और उसी के अनुसार परिणाम देता है। शनि जो है हमेशा आपने देखा होगा ग्रहों में जो है नौकरी का मालिक है। इस भाग्य रेखा यहीं पे आके रुकती है तो ये भाग्य स्थान कहलाता है। तीसरी की बात आपने काफ़ी पंडितों से सुना होगा, विद्वानों से सुना होगा कि शनि न्याय के देवता है, शनि नौकरी के देवता है, शनि धन के भी देवता है। और शनि का जब दुष्प्रभाव पड़ता है तो बड़ी कठिनाइयाँ पैदा कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मछली का चिन्ह है और जब मछली का चिन्ह अगर शनि पर होने का अर्थ है ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय और अनुशासित होगा। निश्चित तौर पर है ये न्यायप्रिय भी होता है, अनुशासित भी होता है। और कई बार ये देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है ये रहस्यमय विद्याओं का भी ज्ञाता हो जाता है या रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित होता है। और इनकी जो भक्ति होती है, इनकी जो प्रार्थना होती है अपने आप में एक अलग तरह की होती है। सामान्य जन इनकी भक्ति और इनकी जो है ईश्वर के प्रति कैसी आस्था है उसको नहीं समझ पाता है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है
और कई बार ऐसे लोग अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से जो है प्राप्त करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जीवन में ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते। इस चीज़ को और थोड़ा सा जो है ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा रहा है। जहाँ शनि जो है अच्छे प्रभाव दे रहा है, वहाँ जीवन में अक्सर जो है बिना वजह की चिंताएं भी व्यक्ति को देता है। जीवन में कई बार खुशियों में कमी भी ये देखने को ऐसे व्यक्तियों को मिल जाती है, और गंभीर व्यक्तित्व वाली हथेली ऐसे लोगों की होती है। अब देखिएगा आपका यहाँ पे जो है काफ़ी फिर उभरा हुआ दिखाई देता है। छोटा काम भी करेगा व्यक्ति ने, नाम पाने की इच्छा बड़ी तीव्र मन में रहेगी। माने काम इसीलिए करता है व्यक्ति जिससे उसका नाम हो जाए, चाहे छोटा करे बड़े करे, फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में रहती है। यहाँ पे एक रेखा है, इसको कहते हैं हम सूर्य रेखा। और सूर्य रेखा जिस किसी भी व्यक्ति की हथेली में होता है, इसे शुभ माना जाता है। ये बहुत पावरफुल रेखा होती है और ये व्यक्ति को किसी न किसी रूप से पॉपुलर बनाती है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि सूर्य किस रूप में। देखिएगा आपका सूर्य जो है बिल्कुल दुर्बल स्थिति में, यहाँ पे निस्तेज स्थिति में बैठे हुए हैं। इस रेखा पे इसका पूर्ण प्रभाव वर्तमान समय में नहीं पड़ रहा है। तो वर्तमान समय में जब पड़ नहीं रहा है तो ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि व्यक्ति का काम बनते बनते रुक जाता है या काम ही नहीं बन पाता है। व्यक्ति 50 तरह के सोच रखता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, लेकिन उस तरह से जो है वो चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। व्यक्ति को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का वर्तमान में उतना ज़्यादा फल, उतना ज़्यादा क्रेडिट, श्रेय नहीं मिल पाता है जितना ये रेखा देती है या जितना उसको जीवन काल में मिलना चाहिए। विशेषतर आपका बृहस्पति भी जो है इस तरह से है और ये भी इस तरह से है, तो जो आपका प्रश्न है उसमें थोड़ा सा संदेह जो है यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। यदि उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आगे जो है प्रगति 1 साल के बाद ही यहाँ पे दिखाई दे रही है, उससे पहले थोड़ा कम दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, अब हथेली में ये स्पष्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये है तो इसका तब मायने ही बदल जाता। देखिएगा एक इस तरह से बनता हुआ और एक इस तरह से बनता हुआ यूँ आ रहा है, और ये अगर चिन्ह किसी के भी सूर्य पर्वत पर होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है अपनी जॉब में तरक्की करता है। जिस भी फील्ड में ये व्यक्ति करियर बनाए उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूता है। नेम फेम बहुत मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं, ये निश्चित है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्धि देने वाला चिन्ह है, ये धन देने वाला चिन्ह है, ये मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला चिन्ह है, क्योंकि ये सूर्य पर बना हुआ चिन्ह है। यदि आपको इसका फल नहीं मिल रहा है तो आपको सूर्य का जो है जो उपाय दूंगा, नियमित जाप करें, 1 साल में उसका फल देखें, कई गुना फल आपको मिलेगा और बहुत अच्छी स्थिति में मिलेगा। लेकिन ये बात आपकी हथेली देख के मैं निश्चित कह सकता हूँ कि मान प्रतिष्ठा के मामले में आप सर्वोपरि होंगे। नेम और फेम पाने की आपके मन में तीव्र इच्छा होगी, और बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे मान और प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से आपको देखते हैं। और निश्चित है आपने अगर शून्य से ही स्टार्ट किया है तो भी टॉप लेवल तक आप पहुंचे हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत अच्छा प्रभावशाली है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें छोटी उंगली की
तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में थोड़ा सा कमी यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन एक जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता है। जिस चीज़ के लिए जिद्द पकड़ ली उस चीज़ को पूरा करके ही अपने जीवन काल में छोड़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा वर्तमान समय में आपका बुद्ध, चाहे आप व्यापार कर रहे हो उसके लिए भी थोड़ा मध्यम है, और व्यक्ति अपनी भावनाओं को, चाहे परिवार के बीच हो चाहे कहीं पे भी हो, पूरी तरह से जो है व्यक्त नहीं कर पाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो ठीक है, लेकिन उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है, खुलकर नहीं बोल पाता है। जब वहाँ से निकल जाता है तब रास्ते में व्यक्ति को याद आता है कि यार ये चीज़ तो रह गई, ये तो मेन थी। थोड़ा इस और ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे महसूस हो रही है। आपका खूबसूरत पर्वत की ओर चलें, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। ये कह रहा है आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देते हुए दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा। आपका चंद्रमा मजबूत है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे यहाँ पे ठीक रहने वाला है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं, और चंद्रमा हथेली में इस तरह से पुष्ट और बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा सुंदर होता है, तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच के मालिक होंगे, छल कपट से दूर रहने वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पे चंद्रमा और राहु पे जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दोनों कहीं ना कहीं जो है इसका मुंह इस तरफ है, और ये धन का मालिक है। धन में आने वाले समय में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। चंद्रमा और राहु का प्रभाव पड़ रहा है। राहु देखो अगर पॉजिटिव हो जाता है तो व्यक्ति को मंत्री पद तक दिला देता है। छोटे मोटे सांसद या राजनीति की तो बात छोड़ो, और चंद्रमा का अगर इस तरह से प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा जो है अच्छी खासी होती है, और सुंदर यात्रा होती है। यदि इन यहाँ पे जो चिन्ह है और ये जो चिन्ह, इसका फल नहीं मिल रहा है तो मुझे प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैं इसका बहुत सुंदर उपाय दूंगा। क्योंकि इसका जो फल नहीं मिल रहा है उसका कारण आपका बृहस्पति, आपका जो है शनि महाराज है। निश्चित तौर पे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से आके और बुध की ओर जा रही है, लेकिन जब बुध पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, ये रेखा भी जो है 2 से 2.5 सालों के बाद, क्योंकि एक पावरफुल रेखा को पूर्ण होने में, सुदृढ़ होने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। तो तकरीबन 2.5 सालों के बाद आप व्यापार के क्षेत्र में अगर होंगे तो अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर जाने वाले हैं। इस बात को ये इंगित करती हुई दिखाई दे रही है, और व्यापारिक गुण आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होंगे। लेकिन जिस तरह से राहु है, जिस तरह से सूर्य है, उस तरह से जो है आपको किसी फेम वाले, किसी जो है अच्छे खासे जो है ऐसी जगह व्यक्ति काम करता है जिस जगह से पॉपुलर हो जाता है, फेम पाता है, यश पाता है, उस क्षेत्र में जो है तरक्की करता है, और शून्य से लेकर शिखर तक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन इन चीज़ों के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है, तो आपको जो है, और सूर्य की बहुत आवश्यकता है। गुरु और सूर्य को जो है ठीक करना है, इसका मैं उपाय दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।